बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। खबर यह है कि पाकिस्तान की अदलिया फौज दे थल्ले किवें लगी हुई है, इसकी एक और मिसाल मंजर आम पर आ गई है। वो क्या मामला है उसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक शख्सियत है इमरान अहमद खान नियाजी, और उनके इंटरव्यू जो लेने वाले होते हैं वो लग रहा यही है कि इमरान खान के मुकाबले पर खुद इमरान खान ही बैठा इंटरव्यू ले रहा है। इस कुर्सी पे बैठ के सवाल करता है, उस कुर्सी पे बैठ के जवाब देना शुरू कर देता है। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये इंटरव्यूज हैं। ये देखिए, जो जर्नलिस्ट होता है वो इंटरव्यू करता है, पाए धुएं कढ़ा छड़ता अगले करना दे चो। इस तरह के सवाल किए जाते हैं। खास तौर पर जो लीडर हो, जो कि जनाब मैं बड़ा बड़ा लीडर हाँ, जो इक़्तिदार में रहा हो, जो चाहता है कि मैं पाकिस्तान में एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म बन जाए या मैं इक़्तिदार में आ जाऊँ किसी भी तरीके से, और समझता है कि उन्हें हूंजा फेर देना पड़ गए। हूंजा वैसे वो साढ़े जड़ा ना खजाने से फेर गया, लेकिन उसका इंटरव्यू करने के लिए जो शख्स गया है वो साफ़ी नहीं है सर, और वो एक ब्यूरोक्रेट है। उनका वो जो हैं पहले होते थे एक टीवी चैनल के अंदर, वो तो भाई कटता गया। फिर वो जनाब दरम्यान में बन गए कोई आलम दीन बनने की उन्होंने कोशिशा कीतियां, उस तो नाकामी हुई थोड़ी जी। उस तो बाद जनाब उन्होंने फिर कोई कार्रवाई पाई। ऐसा ही एक ख्वाब सुनाया जिसकी पदाश में नौकरी गई पाए, ठीक है, और जान के लाले पड़ गए। नतीजा ये निकला कि फिर उन्होंने दोबारा जनरल बाजवा साहब के घर चले जाने के बाद दोबारा अपने ही तर्ज के एक जो क्या कहते हैं, मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, अपने वर्गे ही टीवी मालक जेडे ने, जेडे चीनी तो लै गए तो घ्यो तो हर शय 2 नंबरी ना बेचते हैं, उनके जनाब खां मुलाजमत कर ली और वहाँ पर जाके वो साफ़ी लग गए। अब जुल्म ये है जर्नलिज्म के साथ, जो जुल्म है, मैं आपसे अर्ज करूँ और मैं बड़े दुख के साथ, बड़े कर्ब के साथ ये बात कर लूँगा। असल गल में आना होनी थोड़ा, यार मेरा दुख भी तो सुन लो ना। मेरा दुख ये है कि यार यहाँ पर साफ़ी बनने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत ही नहीं। आप करो दही लैंड निकलो और कोई अखबारी मालक या टीवी का मालक कोई आप पर दिल आ जाऊगा, वो कहे जनाब है तू दही वाला डूंगा इतने रखते ए माइक फड़ जा, तू रिपोर्टर बन जा, दही वाला घर आ जाएगा, पाए नो साफी बन जाता है। ये एक मसला बना हुआ है। जो बंदा ब्यूरोक्रेट है वो सर सबक ब्यूरोक्रेट है, और यह मकबूल जान उसका नाम है, वो पाए साफी बन गए सानू टकर गए ने। यकीन करें कि इस तरह के लोगों ने जर्नलिज्म को बर्बाद करके रख दिया, बदनाम करके रख दिया, और मालक भी तो हो जरना पाए ना। पता नहीं केड़ा केस है जो चली जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये एक अलमिया है पाकिस्तान का। बहरहाल वो भाई साहब ने इमरान खान को अपनी मासूमियत में एक्सपोज कर दिया पकड़ के एक बार फिर। वैसे इमरान खान पहले ही बड़ा एक्सपोज है, लेकिन वो एक दफ़ा फिर एक्सपोज हो गए हैं, और एक्सपोज ऐसे हो गए हैं कि जनाब वो ओरिया मकबूल जान साहब ने सवाल क्या किया, यानी वो बेल आउट पैकेज देने की कोशिश की इमरान खान नूं, ते ओहो जिहा जवाब देने वाला ते ओहो जिहा सवाल करने वाला कि ऑडियो लीक्स आई हैं यहाँ पर, इस तरीके से उनके ऊपर बात की जा रही है जैसे किसी ने जारी की हो। इस तरह पोर्न के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, पोर्नोग्राफी पे बात हो रही है, और आपकी ऑडियो लीक्स पे बात हो रही है। यानी वो कह रहे हैं कि तेरी जी पोर्नोग्राफी तो मबनी गुफ्तगू है ना सर, उत्ते गल हो रही है। ये कहाँ होता है ऐसा, यहाँ पे हो रहा है। तो इमरान खान ने आगे से ये नहीं कहा कि वो ध्यान कर की पाई जा रहा है मेरे से, मेरी नहीं की, उसने इनकार नहीं किया ना। ओ भाई साहब ने एक तरह से इकरार कर लिया। वो कहते हैं मैं जब लंदन में था तो मेरा वहां पर, आपको पता है लंदन को मैंने बहुत और तरीके से देखा है, जितना मैं जानता हूँ कोई नहीं जानता। फिर उन्होंने लंदन की कहानी दसी कि वो एक दौर था ड्रग्स एंड सेक्स के का। उस वक्त एक होती थी अपना रेशो वहाँ पर 14 में से 1 तलाक होती थी, हूँ 70% तलाक होंगी हैं। उन्होंने गुनाहों को मंजर आम पर लाना शुरू कर दिया, तलाक़ां की रेशो बढ़ गई। इसीलिए अल्लाह ताला कहता है, फिर उन्होंने हवाला देना शुरू कर दिया कि लोगों के ऐबों पर पर्दा डालो, अपने ऐप पे पर्दा डालो। ये गुफ्तगू जो है वो खान साहब ने की। मतलब एक कुल मिलाया गल है कि भाजी ऑडियो लीक्स मेरिया ने, तो इसका मतलब वो 5 मिनट वाली वीडियो भी भाई ताड़ी है या ऑडियो भी ताड़ी है, ताई ताड़े रंग उड़ जाते ये बात करते हुए। आपके चेहरे के ऊपर, ये जो इमरान खान साहब हैं, इनके चेहरे के ऊपर उस वक्त ऐसे लगता है जैसे बंदा मौके पर फड़िया नहीं जाता, शर्मिंदा जहा हासा होता है मुँह के उत्ते, और लेकिन वो बहरहाल तरदीद नहीं करते इस बात की। तरदीद करो पाइन की हो गया। आपकी यूथिया ब्रिगेड जितनी है, यानी वो यूट्यूबर हों, चाहे वो जनाब आपके कीबोर्ड वॉरियर्स हों, चाहे वो ख़वातीन हों, चाहे वो मर्द हों,
वो बेचारे थक गए, हलकान हो गए ने ਤੁਹਾਡੀਆਂ वजाहत दे के कि देखिए यहाँ पर आवाज़ बैठ गई है, यहाँ पर आवाज़ खलो गई है, यहाँ पे ये हो गया है, यहाँ पे वो हो गया है। ये सारा जनाब उन्होंने शफात अली जो वो बच्चा है, बड़ी अच्छी वो नकलें उतारता लोगों की आवाज़ा कढ़ता मुख्तलिफ, वो उत्ते पाती फड़ गए। यानी ये इमरान खान जो है ना, ਉਹਦੇ 'ਚ हौसला नहीं पै रहा इनकार करने का कि मेरी आवाज़ नहीं है। अब जो शख्स यानी रियासत मदीना बनाने की तरफ या उनके नक्शे कदम पर चलने की अगर कोई बंदा क्लेम भी करता है कि जी मैं उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करूंगा या चलूंगा, सर रियासत मदीना बनाते बहुत बड़ी गल है। नहीं, ये तो मेरा ख्याल है नामुमकिन है आज के दौर में, इसलिए कि ना वो हस्तियां हजूर ना साढ़े करतूत हो जाने। सच्ची बात ही है, अपने आप को झांकना चाहिए ना, असी की हैं, कुछ भी नहीं, खाके पा भी नहीं हजूर वहाँ की। तो ए भाई साहब ने बस एडे वड्डे दावे करने वाले हरकत वेखो दियां, और जो इनकी बातें मंजर आम पर आ रही ना हजूर, वो 10-12 साल पुरानी ने, और जिन्होंने रिकॉर्ड की हुई है, ठीक है, वो फैसिलिटी उस वक्त मेरे पास ही आपके पास नहीं थी, ये फैसिलिटी उन्हीं के पास थी जिनके पास होती थी, तो वो उन्होंने रिकॉर्ड की हैं, और उन्होंने ही भाई फिर इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म यानी वज़ीर आज़म बनाया। हारन के बावजूद इधर उधरों नागन इकट्ठे करके सारा कूड़ कबार इकट्ठा करके इमरान को देता वज़ीर आज़म बनाता, कूड़े के ढेर देते बहाता। मैं उनको कूड़े ही समझता हूँ जो लोटे हो जाते हैं। फ्रैंकली मेरे नज़दीक उनकी कोई अहमियत नहीं होती जो लोटे हो जाते हैं। मैं उनको यही समझता हूँ सियासत का असल गंद वही है। तो वो भाई साहब जो है ना, उते बढ़ के बह गया, ताज सिर ते पा के लो जी, और उसके बाद जनाब हलवा पकाओ तो खाओ, तो सारा खजाना उन्हें खाली करता पड़ के। अब ये देखिए कि जिनके पास ये ऑडियोज़ थी, जिनके पास ये वीडियोज़ हैं, उन्होंने इसके बावजूद इमरान को वज़ीर आज़म बनाया। आप उनका चेक करें लेवल क्या होगा। और किसने बनाया? जनरल बाजवा ने बनाया, हजूर जनरल फैज ने बनाया। साबित शुदा बातें अपने मुंह कहते ने भाई ने सारे जने कि असी यह भी किया, यह भी किया, यह भी किया। हर उस काम का इतराफ कर रहे हैं जो आइन के मुताबिक वो नहीं कर सकते और जो जुर्म है, और इमरान खान भी उसका इतराफ कर रहे हैं कि सानू यह भी करके वो देंदे सन, सानू यह भी करके वो देंदे सन। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ कि क्या वो जो अदलिया के ऊपर किस तरह से दबाव आया है फौज का, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। मैं आपसे अर्ज करूँ कि उस इंटरव्यू के अंदर जो कि औरिया मकबूल जान साहब ने किया है, उस इंटरव्यू में हुसैन हक्कानी साहब जो हैं उस पर मलबा डाल दिया कि अमेरिका, उन्होंने कहा अमेरिका की ख्वाहिश थी। इमरान खान कहते देखें अमेरिका की ख्वाहिश थी कि मैं ना रहूँ, लेकिन मामला वहाँ से शुरू नहीं हुआ, मामला इतों शुरू हुआ। और जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को हायर किया जो उनको प्रमोट कर रहा था और मेरे खिलाफ काम कर रहा था। ये वो इमरान खान साहब कह रहे हैं, हादसा मैंने बड़ा आया। लेकिन बहरहाल हुसैन हक्कानी साहब का मैं आपको पहले बयान जवाब दे दूं कि उन्होंने क्या जवाब दिया। ट्वीट आपके सामने चल रहा है, वो कह रहे हैं बेचारे साजिशी नज़रियों के मारे एक ऐसे शख्स को अपने जवाल का सबब बताते नहीं थकते जिसके पास 11 साल से ये ना कोई ओहदा है, ना सियासी जमात है और ना कोई एजेंसी या फौज। ये हुसैन हक्कानी साहब जो है ना, उन्होंने इसका जवाब दिया इस क्लिप के ऊपर जो कि वायरल हुआ है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान साहब, अगर आपको एक ऐसा शख्स जिसका नाम हुसैन अहमद हक्कानी है, मैं वो आपकी हुकूमत अगर लै बैठा है, अगर वो आपको अमरीका में बदनाम कर बैठा है, अगर वो आपकी हुकूमत गिराने का सबब बना है, तो भाई ने तुहानू ना बाकायदा तौर पर हाथ जोड़ के लम्मिया पै के नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी नक रगड़ते हुए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यार आप कैसे आदमी हैं, आपको एक बंदा हुसैन हक्कानी लै बैठा। आप यकीन कीजिए मेरे ज़ाती ये नॉलेज में है ये बात कि हुसैन हक्कानी को वाशिंगटन के अहम थावां ते वड़न कोई नहीं दिंदा। हुण की पिछले 5 साल तो कोई नहीं वड़न दिंदा। वो बेचारा अपने आप को रेलीवेंट रखने लई कदी इनू फोन करके कहेगा कि मेरी ट्वीट को रीट्वीट कर दो, कदी उन्होंने फोन करके कहेगा मेरी ट्वीट को रीट्वीट कर दो, और मैंने जो मजमून लिखा उसके ऊपर 2 बातें कर दो अपने व्लॉग के अंदर। कालम शालम वो लिखते हैं, हर एक दानिश्वर आदमी तो है, वो पढ़ा लिखा आदमी, वो कालम शालम लिख देते हैं और बड़ी खूबसूरत किताबें उन्होंने लिखी हैं। उनके ऊपर बाकायदा मुकदमात हैं, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता भाई, ये उसकी हालत है। एक हुसैन हक्कानी आपको ले बैठा, तो बड़ी वड्डी जमात दे लीडर है सो है जी, जिन्होंने उत्थे घा कोई नहीं पांदा,
ਉਹਨੂੰ ਭਾई साहब ਤੁਸੀਂ वजह करार देता है। और जनरल बाजवा ने कहते जी उनको हायर किया था। यार वैसे कमाल हो गई, ये इमरान खान साहब इतने कमज़ोर आदमी हैं कि जनाब वो अपनी साजिशी थ्योरियाँ यानी ना किसी तरह ही पा देंगे। कल उन्हें पता लगेगा कि जनाब जो ओरिया मकबूल जान है वो अब अगर फर्ज करे ओरिया साहब कहते कि जी इमरान खान झूठ बोलता सी फड़िया गया मैं नहीं के नाल, तो उन्होंने कहना कि ओरिया मकबूल जान ने भी मेरे खिलाफ साजिश की थी, वो जितने मर्जी साजिश ठोक देगा फट के। इस तरह का एक शख्स है जिसको आपने प्रमोट किया जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब, और जिन लोगों ने उसको प्रमोट किया है मुझे उनकी जहनी हालत पे शुबा इसलिए है कि या तो वो सिंसियर नहीं है पाकिस्तान के साथ या उनकी जहनी हालत जो है ना चेकअप कराना चाहिए सिपाही। इसलिए कि मैं नहीं कह रहा ये बात मलक अहमद ने की है। मलक अहमद कौन है? मलक अहमद के बारे में जावेद चौधरी साहब ने लिखा है कि जनाब जो जनरल बाजवा साहब के समधी हैं उनके बहुत करीबी दोस्त हैं मिठू साहब के मलक अहमद साहब, और उसकी वजह से मलक अहमद जो है वो जनरल बाजवा के बड़े करीबी हो गए और यानी टिच बटना जुड़ी वाला काम हो गया ना था। मलक अहमद साहब वो आदमी हैं जो जनरल बाजवा की वजह से इस वक्त स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर का उहदा यानी फेडरल मिनिस्टर का उहदा एक इंजॉय कर रहे हैं, उसके लेवल का प्रोटोकॉल में इंजॉय कर रहे हैं। मलक अहमद साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मौसर सूबे के वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। और मलक अहमद साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया एक टीवी प्रोग्राम के अंदर कि जनाब जनरल बाजवा ने इमरान खान का बनी गाला का घर जो है उसको रेगुलराइज करवाने के लिए साकिब निसार साहब, चूँकि साकिब निसार साहब ने किया सी तो उनके ऊपर अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया था। ये इल्ज़ाम उधरों आया पाए। अब अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है, एक मिनट के लिए मैं इसको यानी ऑन द फेस ऑफ इट दुरुस्त तस्लीम कर लेता हूँ और मैंने आपको बता दी कि मलक अहमद कौन है, मैंने सारी आपको उनकी बैकग्राउंड बता दी। मेरे नाल उन्होंने न्याजमंदी है वो अलग बहस है, लेकिन मैं अदरवाइज भी जानता हूँ कि मलक अहमद एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है, एक पॉलिटिकल घराना है, उनके वाला साहब भी पॉलिटिक्स में हुआ करते थे। तो मैं एक्चुअली बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर इस बात को मैं ऐसे ही तस्लीम कर लूँ तो आप समझ जाएं कि जनाब इमरान खान सादको अमीन किमें बढ़िया सी। यानी बनी गाला के बारे में बाबा जो डैम वाली सरकार थी यानी कि जो जस्टिस साकिब निसार साहब थे उनका ये कहना था कि पूरा बनी गाला इलीगल बना हुआ है, ऐसे भाई मैं सारा डिगना। उस दौर के आप जरा उनके बयानात, उनके यानी बयान से मुराद है वो जो रिमार्क्स दिया करते थे उसको आप देख लें। मलक अहमद कहते उतो भाई नसर रसूख इस्तेमाल होया और बाबा डैम वाली सरकार ने उन्होंने ओके करता, उन्होंने कहा ठीक होगा कोई गल नहीं, एनू को चलो को 10-12 लाख रुपए जमा करावे या जितने भी 2-4 पता नहीं 10-12-15 लाख रुपए था मेरा ख्याल है, इतनी की रकम थी, वो जमा कराओ तो भाजी रेगुलराइज हो गया घर 300 कनाल का। अब ये एक चीज़ नहीं है जो कि इमरान खान के साथ मोहब्बत की गई। सर इमरान खान का नाम था पनामा में, नवाज शरीफ का नाम नहीं था पनामा में, याद रखिएगा इमरान खान का नाम था। एक ऑफशोर कंपनी थी जिसमें इमरान खान साहब का एक फ्लैट था और उसके लिए इमरान खान ने कहा कि जी मैंने ऑफशोर कंपनी वहां पर बनाई क्योंकि वहां पर बनाना जायज़ है, तो नवाज शरीफ के बाला ने बनाई थी उन्हें जायज़ है। वाह जी वाह, $13 जन्नत चो आते सन। कमाल बातें करते हैं। अदलिया ने ये सारी बातें उनकी तस्लीम की नहीं है, ये वो बातें हैं जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। और जनाब वो कहते हैं जी बनी गाला जो 300 कनाल लगा रहे ए मैनू पैसे दिते मेरी उस बेगम ने जिसको मैंने तलाक दे चुका हूँ। क्या ज़बरदस्त बात है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, औरत जिसको आप 2 बच्चों के साथ तलाक दे दें या वो आपसे तलाक ले जाए वो तड़ते फिर भी पैसे खर्च कर रही हो, क्या ज़बरदस्त बात है हजूर। पहले ही केस है, अच्छा जी फिर चलो दे दिए पैसे, अब आपने उसको पैसे कैसे वापस किए? कहते मैं वो फ्लैट बेचिया उन्हें पैसे वापस कर और कहीं रसीदा दे दो। लो जी फिर वो बैंक जो बंद होया मुद्दत हो गई सी ना भाई 1990 बंद हो गया बैंक, उन्होंने भाई ने पता नहीं कितों दी रसीदा कढ़िया गई, ठीक है, और ला के दी गई और फिर वो रसीदें जो है वो जमा कराई गई बकोल अदालती रिकॉर्ड गए, पता नहीं सच्चियां झूठियां, किसी ने नहीं पूछा उदो कैलबरी फाउंट होंदा सी कि नहीं होंदा सी, किसी ने नहीं पूछा। उसले भाजी इहो जिहा टाइपराइटर भी इस्तेमाल होया इजाद होया सी कि नहीं होया सी, किसी ने वो सवाल नहीं उठाए।
جو کہ موید پیرزادہ اینڈ کمپنی نے یا باقی جتنے ہمارے صحافتی اور سیاسی دوست جن کو وہ کیا کہتے ہیں سیاسی اداکار آصف زرداری صاحب کہا کرتے تھے، انہوں نے اٹھائے تھے والیوم 10 تے والیوم 9 تے والیوم 10 ہیں جی، وہ اس پر کسی نے سوال نہیں اٹھائے، وہ گل انج غائب کی گئی میڈیا دے چوک جس طرح کدی ہوئی نہیں سی، اس کو جناب انج بالکل صاف ستھرا کر کے صادق امین کا سرٹیفکیٹ پڑھ کرا دیا۔ کس نے دیا؟ یہ جناب اے بابا ڈیم علی سرکار 14-15 ارب روپیہ کھا کے کہکڑی چکر کے پوچھتے کوئی نہیں انہوں بھائی نوں کہ وہ کدھر گیا۔ اچھا ویسے سعید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ بابا ڈیم علی سرکار جو ہے نا وہ پیرنی کے مرید ہو گئے تھے، اب وہ تفصیل پھر میں چلے بتاؤں گا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی جڑا نا نظر اودی کم کر گئی ہے بابا ڈیم علی سرکار نوں یہ حکومت ہی پوچھ نہیں پا رہی کہ بھائی نو اینے بڑے پیسے کتنے گئے، کوئی حساب ہی دے دیو، ہمت نہیں ہو رہی ہے اس حکومت دی پوچھن نوں۔ تو یہ سر ہوا ہے، اگر یہ میں نہیں کہہ رہا سر، یہ ملک احمد نے کہا ہے، تو انصار عباسی صاحب نے اس پر سٹوری کی ہے اور انہوں نے کسی کا نام نہیں لکھا، لیکن انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کے انتہائی قریبی ایک ذریعے کا کہنا یہ ہے کہ جو ملک احمد کہہ رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن ملک احمد صاحب کہتے ہیں جی میں اپنی گل تے قائم ہاں، عمران خان کو کہ حلف دے آ کے انڈر اوتھ بات کرے میرے ساتھ اور میں ثابت کروں گا، بس سارے ثبوت موجود ہیں کہ جنرل باجوہ نے ادھر گھر بچایا۔ اب یار اگر اس طرح سے میلے بیبی کو ساتھ پیار کیا جائے گا تو پائن پھر اڑ کے پائے گا نا۔ وہ ایک پنجابی کی مثال ہے، وہ بچے کو ماں بڑا پیار کرتی تھی تو اس نے کہا کہ ماں میں وڈا ہو گیا نا تے تھانے دار لگا گا، تو انہوں نے کہا اچھا پتر تھانے دار لگیں گا تو کی کریں گا؟ انہوں نے کہا ماں میں تینوں جتیاں مارا گا۔ ایپ پائے نے جتیاں مار رہے ہیں جی نکا جڑا نا اپنے ان کو سلیکٹرز کو، تو پائے بھگتو باجوہ صاحب۔ اب آپ اپنا دکھ بیان کرتے ہیں بلا کے چودھری صاحب کو کہ جناب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پرسکون گزرے، عمران نے بڑی زیادتی کی تھی، آپ کو دکھ ہے اس بات کا۔ سر سانوں بھی بڑا دکھ ہے، آپ تو اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ اچھی زندگی گزار لیں گے کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو بہت اچھے جو آرمی چیف ریٹائر ہوتا ہے ظاہر ہے رولز کے مطابق بہت سارے پیسے لب دے انہوں۔ آرمی چیف تو بڑی بڑی گل ہوندی پائے نا کوئی ایسے کوئی میجر موجر ریٹائر ہوئے تے یا کرنل بھی ہو جائے تے پائے نا وہ دوڑ لاندے ہوئے جڑے نا اور کچھ نہ ہوئے تے ملک ریاض ہی رہ لینا ہے، سیکیورٹی گارڈاں دا انچارج رہ لینا ہے، ٹھیک ہے، تو بہت سارے پیسے دے دینا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تانوں تو ماشاءاللہ اچھے خاصے پیسے مل گئے اور آپ کی زندگی اچھی گزرے گی سر، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ یہ ساڈے نال کی کیتا اجے جہاں ساڈے دے سر تے عمران خان پایا سی، ساڈا کی قصور ہے؟ کوئی ہمیں اب کوئی جائے ان سے ملنے، جاوید چودھری صاحب جائیں، ملک احمد صاحب جائیں، کوئی اور صحافی جائے، مینوں کدی موقع ملیا تو میں ضرور جنرل باجوہ صاحب سے پوچھوں گا کہ سر ساڈا کی قصور ہے؟ اے تہاڈے پیار دے وچ ایسی کی کھٹیا؟ عمران خان نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ یہ 24-25 کروڑ انسانوں کا ملک تھا، تو اسی مذاق بنا کے رکھتا یار، کافی افسوس کی بات تھی۔ بہرحال جو بھی ہے، میرے پاس جو مزید الفاظ ہیں وہ اور پاسے ٹر جان گے، تو بس آپ بھی کمنٹ کریں لیکن احتیاط کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔